Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो How Hardik Pandya become multi-millionaire from zero to hero untold story. Okay. हार्दिक पांड्या का आपको पता है रिसेंटली डिवोर्स हो चुका है और उनको जो है वो अपने पैसे भी अपनी वाइफ को देने पड़ गए काफ़ी ज़्यादा। और यही चीज़ को चलते देखकर लोगों ने बोला कि वो लड़की जो थी वो गोल्ड डिगर थी। फिर उसके बाद चहल का भी ऐसे ही हुआ सीन। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं कि लड़कियों के दिमाग क्या होते हैं। मतलब आपका हस्बैंड अगर आपके साथ लॉयल है, आप भी उसके साथ लॉयल रहे। आप मतलब थोड़े से पैसों के लिए उसके साथ शादी करती है कि चलो उसकी कुछ दौलत हमें मिल जाएगी, तो आप उसी बंदे के साथ लॉयल रहे, आप उसी बंदे के साथ रहे, ठीक है। तो वो सब कुछ आपका ही है, मतलब हस्बैंड का, वाइफ का, सब ऐसे ही होता है। तो मतलब ये क्या सीन है कि डिवोर्स करके तो फिर थोड़े से पैसे लेके तो चली जाती है। मुझे नहीं इन लड़कियों की समझ आती ना। तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। हार्दिक पांड्या के कौन कौन जो है वो फैन है, अभी जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो रेड हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। देखते हैं हार्दिक पांड्या की स्टोरी, कैसे वो जीरो से हीरो बने और इतने पैसे उनके पास है 100 करोड़। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मार्च 2022 बीसीसीआई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हार्दिक पांड्या को डिमोट करके ग्रेड ए से सीधा ग्रेड सी में डाल देती है। पूरा देश उन्हें छपरी और सेल्फिश बुलाता है। हार्दिक को खेलना नहीं आता, सिर्फ छपरी गिरी। पहले हार्दिक पांड्या को बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन अभी डिसअपॉइंटेड कमेंट आ गया उसमें। ट्रोलिंग से हार्दिक पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि शायद उनका पूरा करियर ही खत्म हो सकता था। पर अपनी ही टीम के लाखों फैन से बुरी तरह ट्रोल होने के सिर्फ 3 महीने बाद हार्दिक पांड्या कुछ ऐसा करते हैं जिसने इंडिया को वर्ल्ड T20 चैंपियन बना दिया। तो क्या है हार्दिक पांड्या की पूरी कहानी? कैसे एक गांव के लोअर मिडिल क्लास घर से आने वाला ये लड़का इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बन गया? और क्यों उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा के होने के बावजूद टीम इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कहा जाता है? इस वीडियो में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन 11 अक्टूबर 1993 गुजरात के एक छोटे से गांव चौरसी में हार्दिक पांड्या का जन्म होता है। उनके फादर हिमांशु पांड्या एक कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। हार्दिक के पापा स्टार्टिंग से ही क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। वो इंडिया के सारे मैचेस देखते थे। एक दिन वो हार्दिक को अपने साथ वडोदरा के एक स्टेडियम में मैच दिखाने ले जाते हैं। स्टेडियम में लाइव मैच देखकर हार्दिक और उनके भाई कृणाल दोनों का इंटरेस्ट क्रिकेट में कहते पापा हम भी इधर ही खेलेंगे। गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। पर इंडिया के ज्यादातर पेरेंट्स की तरह हिमांशु पांड्या अपने बच्चों के टैलेंट को इग्नोर नहीं करते। उन्होंने रियलाइज किया कि उनके बेटे अच्छा खेलते हैं, पर गांव में कोई खास फैसिलिटी ना होने की वजह से वो कभी भी अच्छे लेवल पर क्रिकेट नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वो 1998 में अपने वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को छोड़कर पूरी फैमिली के साथ वडोदरा आ जाते हैं। यहाँ वो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर किरण मोर के एकेडमी में हार्दिक और कृणाल दोनों का एडमिशन करा देते हैं। और शुरू के कुछ ही दिनों में ही किरण मोर हार्दिक के एटीट्यूड और उनके टैलेंट से इंप्रेस होकर उन्हें खुद कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। हार्दिक का गेम हर दिन इंप्रूव होता जा रहा था। वो क्लब मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वडोदरा के लोकल टूर्नामेंट्स में भी उनकी हार्ड हिटिंग की वजह से वो काफी फेमस हो गए थे। पर फिर एक इंसिडेंट की वजह से सिर्फ उनकी नहीं, उनकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है। हार्दिक के डैड को अपने न्यू बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है। घर चलाने के लिए वो कुछ और जॉब्स भी करते हैं। पर 2008 में उन्हें स्ट्रेस की वजह से 6 महीने के अंदर 3 बार हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर किसी तरह उन्हें बचा तो लेते हैं, पर उन्हें टोटल बेड रेस्ट करने को कहते हैं। हार्दिक के घर में उनके डैड ही एक इकलौते अर्निंग मेंबर थे और उनकी हेल्थ उस टाइम इतनी खराब थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हार्दिक और उनके भाई कृणाल पर आ गई थी। सिर्फ 15 साल की एज में हार्दिक को अपने फैमिली के लिए पैसे भी कमाने थे और अपने क्रिकेटर बनने के सपने को भी पूरा करना था। उस समय हार्दिक चाहे तो कोई छोटी मोटी जॉब ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि वो एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। इसके बाद हार्दिक और कृणाल ने वडोदरा के आसपास हो रहे सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खेलना शुरू कर दिया। हर मैच के उन्हें 300 से 400 रुपए मिलते थे। लोकल ट्रेन में स्ट्रगल करके सुबह सुबह मैच खेलने जाना और फिर शाम को बिना ट्रेन की टिकट लिए वापस आना। हार्दिक और कृणाल की लाइफ अब यही बन चुकी थी। और पूरे दिन खेलने के बाद प्रोटीन रिच या बैलेंस डाइट तो छोड़ो, हार्दिक
₹5 की मैगी खाकर अपना पेट भरते थे, पर उनका स्ट्रगल जल्द ही सक्सेस में बदलने वाला था। 2012 में हार्दिक का बड़ौदा की एक स्टेट टीम में सिलेक्शन होता है और अपने पहले ही टूर्नामेंट में हार्दिक सबको इंप्रेस कर देते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचेस में हार्दिक 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 123 रन्स बनाते हैं और 5 विकेट्स भी लेते हैं। इस टूर्नामेंट से हार्दिक 80,000 रुपए कमाते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर होती है, पर करियर डिफाइनिंग मोमेंट तो आना अभी बाकी था। अगले साल इसी टूर्नामेंट के एक मैच में हार्दिक मुंबई के अगेंस्ट खेलते हुए 82 रन्स की शानदार इनिंग खेलते हैं। ये इनिंग उनके करियर को ही नहीं, इनकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देती है। पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में एक नॉर्मल सी ये इनिंग इतनी स्पेशल क्यों थी? दरअसल इस मैच में मुंबई की टीम में प्रवीण तांबे, धवल कुलकर्णी और जहीर खान जैसे लेजेंडरी बॉलर थे। उनके अगेंस्ट ऐसी इनिंग खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं हो सकता। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस मैच को देखने के लिए मुंबई इंडियंस के हेड कोच जॉन राइट भी स्टेडियम में मौजूद थे। हार्दिक की पावर हिटिंग देखकर जॉन राइट काफी इंप्रेस हो जाते हैं और अगले ही साल हार्दिक पांड्या पहली बार आईपीएल में सेलेक्ट होते हैं। मुंबई इंडियंस जैसी टीम उन्हें 10 लाख में ऑक्शन में खरीदती है। Hardik Pandya, player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. और अपने पहले ही सीजन में हार्दिक अपनी वर्थ को प्रूव भी करते हैं। काफी मैचेस में हार्दिक छोटे बट काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं और मुंबई इंडियंस को तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनाते हैं। हार्दिक इतने स्पेशल प्लेयर इसलिए भी है क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। अगर बैटिंग में परफॉर्म ना कर पाए तो बॉलिंग में तो कर ही देंगे। ही इज एन ऑलराउंडर और किसी भी टीम में एक ऑलराउंडर का होना उसे बहुत ही बैलेंस टीम बना देता है। मुंबई इंडियंस की सक्सेस के पीछे भी उनकी टीम में हार्दिक पांड्या और पोलार्ड जैसे ऑलराउंडर का होना ही था। और युवराज सिंह के टीम से बाहर होने के बाद टीम इंडिया भी एक अच्छे ऑलराउंडर को काफी मिस कर रही थी। आईपीएल में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की रिवॉर्ड हार्दिक को 2016 में मिलता है, जब पहली बार टीम इंडिया के लिए उनका सिलेक्शन होता है। 2016 में पहले हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 डेब्यू करते हैं और फिर उसी साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई डेब्यू करते हैं और दोनों ही सीरीज में वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने पहले ही मैच में हार्दिक को 3 विकेट लेने की वजह से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है। पर अभी भी कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैन को हार्दिक की एबिलिटीज पर डाउट था और ये डाउट 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दूसरे ही मैच में हार्दिक अपनी बॉलिंग से दूर कर देते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट आखिरी ओवर में 10 रन बचाते हुए हार्दिक इंडिया को 1 रन से मैच जितवा देते हैं। ये मैच इंडिया के लिए डू और डाई मैच था। अगर हार्दिक आखिरी ओवर में 10 रन नहीं बचा पाते तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। अगले ही साल हार्दिक का टेस्ट टीम में भी सिलेक्शन हो जाता है। पहले ही टेस्ट सीरीज में वो श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी मार देते हैं। इनफैक्ट 2017 में वो मुंबई इंडियंस के साथ चौथी बार आईपीएल चैंपियन भी बन जाते हैं। 2018 तक हार्दिक टीम इंडिया के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। ऐसा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर इंडिया के पास कपिल देव के रिटायरमेंट के बाद आया ही नहीं था। एक्सपर्ट्स और फैन हार्दिक को नेक्स्ट कपिल देव कहने लगे, पर हार्दिक को खुद भी आइडिया नहीं था कि इसके बाद उनकी लाइफ कितना बड़ा टर्न लेने वाली है। 2018 में एशिया कप का एक मैच खेलते हुए हार्दिक को एक इंजरी हो जाती है और उन्हें मैच के बीच में स्ट्रेचर पर बाहर लेके जाया जाता है। कुछ महीनों के लिए हार्दिक टीम से बाहर हो जाते हैं, पर उनके करियर को सबसे बड़ा झटका क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर एक रियलिटी शो के सेट पर लगता है। 2019 में हार्दिक अपने फ्रेंड इंडियन क्रिकेटर KL राहुल के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाकर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कह देते हैं। Like my family, I've been like open about everything. When I lost my virginity, when I lost virginity, only I can lose. So रातों रात पूरी कंट्री उन्हें कैंसिल कर देती है। न्यूज़पेपर्स, टीवी न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स, मैगजीन, हर जगह हार्दिक पांड्या और KL राहुल की ही बातें हो रही थी। हार्दिक पांड्या और KL राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी कि हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं। फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। हर कोई उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहा था।
इनफैक्ट उनके अपने टीममेट्स ने भी उनकी स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया। These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely, as the Indian cricket team, do not support views like. प्रेशर इतना बढ़ गया कि बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या पर बैन लगा दिया। उस समय हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के टूर पर इंडियन टीम में खेल रहे थे। टूर के बीच में ही हार्दिक और केएल राहुल को बीसीसीआई ने वापस इंडिया बुला लिया। एक स्पोर्ट्समैन का करियर खत्म करने के लिए एक कंट्रोवर्सी ही काफी होती है। ये पास्ट में हमने काफी प्लेयर्स के साथ होते हुए देखा है। हार्दिक को भी यही डर लगा था, कहीं एक रियलिटी शो की वजह से उनका पूरा करियर खराब ना हो जाए। पर हार्दिक उस समय तक टीम के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके थे कि बीसीसीआई सिर्फ 12 दिन बाद ही उनके ऊपर से बैन हटा देती है। KL Rahul, the committee of administrators, has lifted the interim ban on the two cricketers. पर हार्दिक की परेशानियां यहां खत्म होने वाली नहीं थी। 2018 की इंजरी से हार्दिक रिकवर करके इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर ही रहे थे कि 2020 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में उन्हें दोबारा से एक इंजरी हो जाती है और इस बार तो उन्हें डॉक्टर ने बैक सर्जरी के लिए सजेस्ट कर दिया। किसी भी प्लेयर के लिए सर्जरी कराना आसान नहीं होता। सर्जरी के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि वो वापस वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं। पर हार्दिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बैक सर्जरी तो कराई, पर नेक्स्ट ईयर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने हार्दिक को अंदर से तोड़ दिया। 16 जनवरी 2021 को हार्ट अटैक की वजह से हार्दिक के डैड हिमांशु पांड्या की डेथ हो जाती है। हार्दिक के लिए उनके डैड सब कुछ थे। उनके डैड ही थे जिसने हार्दिक का टैलेंट पहचाना था और खुद इतना स्ट्रगल करके अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर बनाया था। इतना बड़ा पर्सनल लॉस झेलने के बाद हार्दिक 2021 के T20 वर्ल्ड कप में खेलने दुबई चले जाते हैं। बट इंजरी की वजह से उनके गेम पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी बैटिंग भी काफी एवरेज हो गई थी और फ्यूचर में इंजरी से बचने के लिए हार्दिक अभी बॉलिंग के लिए फिट ही नहीं थे। बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें ग्रेड ए से सीधा ग्रेड सी में डाल दिया। हार्दिक के लिए ये एक बड़ा झटका था। उनका करियर नीचे ही जाता जा रहा था। पर 2022 में आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले हार्दिक के फोन पर एक एसएमएस आता है जो उनके लिए सब कुछ बदल देता है। ये मैसेज था फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर आशीष नेहरा का, जो 2022 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कोच बने थे। That's saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy. आशीष नेहरा ने हार्दिक को गुजरात का कैप्टन बनने का ऑफर दिया। ये हार्दिक के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करने का अच्छा मौका था। हार्दिक गुजरात के सिर्फ कैप्टन ही नहीं बनते, बल्कि आशीष नेहरा के कहने पर नंबर 4 पर बैटिंग करने का भी डिसीजन लेते हैं। अब तक हार्दिक अपनी पूरी लाइफ एज अ फिनिशर ही खेलते आए थे। नंबर 4 पर बैटिंग करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, पर हार्दिक अपने ऊपर उठे सारे डाउट्स को इस सीजन में खत्म कर देते हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही वो फ्रंट से लीड करते हुए 8 विकेट लेते हैं और साथ ही 487 रन बनाते हैं। एज अ कैप्टन अपने पहले ही आईपीएल सीजन में हार्दिक गुजरात टाइटंस को आईपीएल चैंपियंस बना देते हैं। गुजरात की यही परफॉर्मेंस अगले साल भी कंटिन्यू रहती है और 2023 के आईपीएल सीजन में भी वो फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। फिर से हार्दिक पांड्या इंडियन टीम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। इतनी इंजरीज और कंट्रोवर्सी की वजह से हार्दिक काफी टाइम तक टीम से बाहर रहे, पर फिर भी 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में कोई उन्हें टीम से रिप्लेस नहीं कर पाया। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक शानदार परफॉर्मेंस कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से एक इंजरी हो जाती है। हार्दिक वर्ल्ड कप के बाकी सारे मैचेस से बाहर हो जाते हैं और इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। अगर उस मैच में हार्दिक टीम में होते तो हमारी वर्ल्ड कप जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती। पर 2024 में जब हार्दिक इंजरी से ठीक हुए तब कुछ ऐसा होता है जो 17 साल में आज तक आईपीएल में नहीं हुआ था। मुंबई इंडियंस 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या को वापस अपनी टीम में ले लेती है। ये इतना शॉकिंग डिसीजन था जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सिचुएशन खराब तब हुई जब मुंबई ने उन्हें 5 बार आईपीएल जीतने वाले कैप्टन रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को कैप्टन बना दिया। इस पूरे इवेंट से गुजरात और मुंबई दोनों के फैंस हार्दिक से गुस्सा थे। रोहित शर्मा के फैंस ने हार्दिक को जमकर ट्रोल किया। हार्दिक को हर मैच में ट्रोलिंग झेलनी पड़ी।
फिर चाहे वो मुंबई के वांगड़े स्टेडियम हो या फिर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। You are going out to play and 50,000 people are just booing you. हर ग्राउंड पे, कि वानखेड़े पे हुआ तो जहाँ वो गए, मेरे को कई बार ऐसा लगा कि जैसे एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जिस टीम के वो कैप्टन बने उसी टीम के फैंस उन्हें कैप्टन मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और इस सब का इफेक्ट हार्दिक की मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस पर पड़ा। ना तो हार्दिक ढंग से परफॉर्म कर पाए और ना ही कैप्टेंसी। मुंबई इंडियंस लास्ट पोजीशन पर थी एंड इसी बीच हार्दिक के डिवोर्स की भी न्यूज सामने आ गई। 2020 में नताशा के साथ शादी करने के बाद हार्दिक का एक बेटा भी हो गया था। अपने इंस्टाग्राम पर हार्दिक ने पोस्ट डालकर अपने न्यूज के रूमर्स को कंफर्म भी कर दिया था। हार्दिक अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में थे, ना उनसे अच्छी बैटिंग हो पा रही थी, ना बॉलिंग और ना ही कैप्टेंसी। उनकी पर्सनल लाइफ भी बिखर चुकी थी, पर हार्दिक हर सिचुएशन को एक स्माइल के साथ फेस कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये टाइम मुंह से जवाब देने का नहीं है। पूरे आईपीएल सीजन में वो चुप रहे, फैंस के रिएक्शन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर सिर्फ 3 महीने बाद यही हेटर्स हार्दिक के फैन बनने वाले थे। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को इंडिया से जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और कैप्टन रोहित शर्मा आखिरी ओवर डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हार्दिक पांड्या को। भाई इसने वो बहुत अच्छे से हार्दिक साउथ अफ्रीका के सबसे डेंजरस बैट्समैन क्लासन को आउट कर चुके थे और आखिरी ओवर की पहली बॉल पर ही डेविड मिलर को भी आउट करके इंडिया को 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं। कुछ ही दिन पहले जिस हार्दिक के टीम में सिलेक्शन होने पर भी सवाल उठ रहे थे, वो टूर्नामेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। Obviously, Hardik was bowling that crucial over for us. Hats off to him to bowl that last over. You know, no matter how many runs you need, but hats off to him to, you know. इसने बहुत अच्छे से वो, अगर ये ना आउट करता तो पलट जाती है। परफॉर्मेंस सालों तक लोगों को याद रहेगी और उनकी कमबैक की स्टोरी शायद स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है। ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके गाइस, वाकई हार्दिक पांड्या की स्टोरी जो है बहुत इंस्पायरिंग है कि एक बच्चा छोटे होते हुए जिसके फादर ने जो है वो अपना बिजनेस किसी और जगह, नई जगह पे बिजनेस शिफ्ट करना इजी बात नहीं होती। ठीक है, सिर्फ अपने बच्चों की ख्वाहिश के लिए कि वो ये बनना चाहते हैं क्रिकेटर, तो वो उधर शिफ्ट हो गए, फादर भी नहीं रहे और स्ट्रगल बहुत अपनी लाइफ के अंदर। मतलब एक मैगी खा के वो बंदा जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, फिटनेस भी मतलब उसकी खराब हो गई, इंजरी हो गई, उसको दोबारा से फिटनेस को रीगेन किया और फिर दोबारा से स्टेडियम के अंदर आया, डिवोर्स, मतलब कितने ज्यादा इश्यूज उस बंदे की लाइफ में चले। अभी तक वो मतलब उन चीजों से बाहर ही नहीं निकला था कि फिर उसको जो है वो इंजरी का सामना करना पड़ा। मतलब सारी चीजों को जो अगर देखा जाए तो ये हार्दिक पांड्या के लिए वाकई इजी टाइम नहीं था और इन चीजों से बाहर निकलना भी उसके लिए इजी नहीं था। बट मेरे ख्याल से इंसान की पर्सनल लाइफ अगर अच्छी ना हो, उसके अंदर सुख शांति सुकून ना हो, जैसे उसके फादर की डेथ हो गई, उसको डिवोर्स हो गया, तो मतलब उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, तो उसका चीजों का जो असर है ना वो आपके काम के ऊपर लाजमी पड़ता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी जो है ना आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब होती है, जो कि हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ। लेकिन राइट नाउ अपनी जिंदगी के अंदर स्टेबल है। ठीक है, मैं कल परसों एक पोस्ट देख रही थी कि आई थिंक सो के ही इज डेटिंग समवन ना, तो एक लड़की है, लड़की का नाम भूल गया, तो उसको ये कहा जाता है कि वो मैच देखने भी गई थी, ये इसको डेट भी कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये बस एक अफवाह है कि सच की बात है। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों को इंस्पायर की है कि नहीं वो जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।